नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सुलगते सवाल एक ऐसा मंच है जिसमें हम जन सरोकार की बात करते हैं, उन मुद्दों को उठाते हैं जो सीधे तौर पर आपसे जुड़े हैं, आपको प्रभावित करते हैं। समस्याओं के समाधान पर बात होती है और जिम्मेदारों से जवाब भी तलब किए जाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं गरियाबंद जिले की, जहां के मालगांव में आंगनबाड़ी केंद्र बीते 10 सालों से किराए के छोटे और जर्जर कमरे में संचालित हो रहा है। नन्हे बच्चों को पढ़ाई, पोषण आहार और स्वास्थ्य सेवाओं में दिक्कतें हो रही हैं। केंद्र के ठीक बगल में स्थित तबेले के कारण बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। बरसात में छत टपकती है और धुआं बच्चों की सेहत पर असर डालता है। 35 बच्चों के लिए जगह कम है। सवाल उठता है कि आखिर केंद्र को भवन स्वीकृति सूची में शामिल क्यों नहीं किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। एक छोटा सा कमरा और 35 बच्चे। जी हां, ये कारनामा है मालगांव में आंगनबाड़ी केंद्र का, जहां एक छोटे से कविलू वाले कमरे में आंगनबाड़ी चल रही है। इसमें बच्चों के बैठने की जगह तक नहीं है और कुल 35 बच्चों की संख्या दर्ज है। कमरे का साइज देखकर लगता है कि एक बार में 15 से 20 बच्चों को भी बड़ी मुश्किल से बिठाया जा सकता है। इसी कमरे में किचन, केंद्र का सामान और बच्चों की गतिविधियां सब कुछ होता है। बरसात के दिनों में छत टपकती है। चूल्हे से उठने वाला धुआं बच्चों की सेहत पर असर डालता है। बगल में मौजूद तबेले के कारण मासूम बच्चों को आंगनबाड़ी और तबेले का फर्क तक समझ नहीं आता। मालगांव ही नहीं, पूरे जिले में ऐसे 151 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जहां बच्चों और ग्रामीणों को कई समस्याओं से जूझना पड़ता है। मेरा बहुत समस्या सर, 10 वर्ष हो गई यहाँ आंगनबाड़ी चलाते, किराए से चलाती हूँ। और मेरे बच्चे तो बहुत है, 40 बच्चे थे पहले, अभी कम हो गए, 35 है मेरे बच्चे। एक ही रूम में गए, इतना सारा समस्या है। एक ही रूम में रेडी टू ईट रखते हैं, खाना बनाते हैं, बैठने की व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाती है। धुआं भी है, खाना बनाते हैं ना, तो सब धुआं भी है, तो बच्चे बैठ नहीं पाते हैं। बाहर में बिठाते हैं, कैसे करेंगे सर, एक ही कमरा है, कैसे करेंगे। बाहर खिलाते हैं और मेरा भी काम तो बहुत सारा है। पोषण का अभी फेस कैप्चर है सर, पूरा 0 से 3 साल के बच्चे के माँ लोगों के फेस कैप्चर करते हैं, गर्भवती माताओं के। पुराना आंगनबाड़ी वो टूटे के बाद में ना, अब ये प्राइवेट मकान में किराए में 10 साल हो गए। अब ये आवेदन दे तो बहुत हो गए। अब बरसात के दिन में लड़का मन यहाँ गुजर नहीं सकत है। कहाँ आवेदन दे? कलेक्टर ऑफिस में देवा है और महिला बाल विकास खंड में, जिला पंचायत में। तो क्या बोलते हैं? सुनाई नहीं हो पाते। यहाँ स्कूल के बहुत ज़रूरी है आंगनबाड़ी का, और छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ यहीं पे खाना बना रहे हैं। धूल और धूप है यहाँ पे, धुआं का बहुत तकलीफ है, और छोटे छोटे बच्चे हैं, धुआं से इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो मैं शासन से यही अनुरोध करती हूँ कि यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र बनाने की अनुरोध करें। देखिए, आंगनबाड़ी भवनों की स्वीकृति ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा मद के तहत की जाती है। अभी वर्तमान में शासन के निर्देश अनुरूप मनरेगा से हम लोग आंगनबाड़ी भवनों की स्वीकृति देते हैं। जिले में लगभग अभी वर्तमान में 151 आंगनबाड़ी केंद्र जर्जर और ऐसे केंद्र हैं जो स्वीकृत कभी नहीं हुए हैं, तो इसकी संख्या कुल 151 है। पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा से 70 आंगनबाड़ी केंद्रों की स्वीकृति जिला प्रशासन के द्वारा दी गई थी, जो निर्माणाधीन है। शेष आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए मनरेगा से इस वित्तीय वर्ष में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो स्वीकृत हो जाएं, और जैसे ही मनरेगा से हमको आंगनबाड़ी भवनों की स्वीकृति होगी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, हम लोग सभी जगहों पर जहां भी जर्जर भवन घोषित हो चुके हैं और जहां अभी तक आंगनबाड़ी भवन की स्वीकृति नहीं हुई है, ऐसे जगहों पर आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण किया जाएगा। मालगांव के लोग 10 साल से आंगनबाड़ी भवन का इंतजार कर रहे हैं। जिले के 150 से ज्यादा गाँव हैं और हर गाँव में एक आंगनबाड़ी की दरकार है, लेकिन कहीं बजट की समस्या का रोना तो कहीं सुविधा को लेकर सरकारी हीला हवाली है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या नन्हे मासूमों की सेहत और भविष्य बजट से भी कम अहमियत रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। आंगनबाड़ी बदहाल, ये आज का सुलगता सवाल है कि आखिर ये बदहाली की स्थिति इस आंगनबाड़ी में क्यों है।
ऐसा केंद्र जहां पर 35 बच्चे अध्ययनरत है, वहां कभी छत टपकती है, कभी बारिश का पानी घुस जाता है और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो भी इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के जर्जर होने की वजह से बहुत प्रभावित होती है। लेकिन जिम्मेदार कौन है और जो जिम्मेदार है क्या उन्होंने अब तक इस विषय पर संज्ञान लिया है, और यदि लिया है तो क्या प्रक्रिया बढ़ पाई है? जान लेते सीधा ग्राउंड से हमारे सहयोगी रमेश सोनी हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़े हैं, जिन्होंने इस पूरी स्पेशल रिपोर्ट को कवर भी किया है। रमेश, मालगांव का ये आंगनबाड़ी केंद्र कब से संचालित है और कितने दिन हो गए हैं कि इसकी अवस्था ऐसे ही जर्जर हो चुकी है? जी, आंगनवाड़ी केंद्र है जहां एक किराए के मकान पे 10 सालों से चल रहा है। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि उसके बगल में एक तबेला भी है जहाँ पे बच्चे 15-20 बच्चे, यहाँ 35 बच्चे हैं टोटल, पर वहाँ पे 15-20 बच्चे बैठने को इतना दिक्कत होता है कि बच्चे को ये भी पता नहीं रहता कि आंगनवाड़ी कौन सा है और तबेला कौन सा है। और वहाँ पे एक और बड़ी समस्या है कि और लोग वहाँ बैठते हैं तो उस आंगनवाड़ी केंद्र का जो किराए का मकान है वहाँ पे एक चूल्हा भी है जिससे धुआं निकल कर बच्चे के आंखों में जाती है और जी। छत से पानी भी टपकती है। और सीधी बात बताऊं, यहाँ ये 10 साल से इनको आंगनवाड़ी के लिए ये लोग बोले थे, तो आज तक आंगनवाड़ी वहां पे नहीं हो पाया है। बट अभी देखने वाली बात है कि ये पूरे जिले में 151 टोटल आंगनवाड़ी केंद्र है जहां पे ग्रामीण स्तर पे भी बच्चे यहाँ पे पोषण आहार लेने के लिए बहुत ही बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कहाँ पे बैठने की जगह नहीं है, कहीं पे छत खराब है, कहीं पे ऐसा है। ये जस्ट गरियाबंद जिले से लगा हुआ हमारा मालगांव आंगनवाड़ी केंद्र है जहाँ पे 10 साल से ये हालत है। और बताया जाता है कि यहाँ की भवन के लिए मंजूरी भी नहीं हो पाई है, प्राथमिक सूची में इनका नाम ही नहीं है। तो जब हम जिला कार्यक्रम अधिकारी से बात किए तो वो सिस्टम की लाचारी को ब्याह करके अपना बता रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बच्चे का भविष्य के साथ? ये तो सरासर नाइंसाफी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको वहां पे जाके बैठना है, उनको तो ये भी पता नहीं है कि ये आंगनवाड़ी केंद्र है या ये तबेला है। जी अमित। रमेश, और जिस तरह से अधिकारी कह रहे हैं कि सूची में शामिल नहीं किया गया, इस वजह से जर्जर स्थिति है, तो क्या सूची में शामिल किया जाए मालगांव की इस आंगनबाड़ी को? इसके लिए किसी तरह के प्रयास हुए हैं, किसी तरह का पत्राचार किया है स्थानीय अधिकारियों ने? सर, वहां पे शुरू से ही आंगनवाड़ी ही नहीं है जी। तो पहले जो थी वो जर्जर होकर टूट भी गई है। तो इस आंगनवाड़ी को किराए के मकान में संचालित किया जा रहा है। तो ये लोग हमारे शासन प्रशासन से बहुत बार गुहार भी लगा चुके हैं जी। और नया आंगनवाड़ी हो, ऐसे आंगनवाड़ी में कैसे बच्चे अपना अध्ययन करेंगे, ये सारी बातें आती है। और साफ तौर पे वहाँ पे टपकती पानी और धुएं के नाम से बच्चे, वहाँ मासूम बच्चे एकदम तकलीफ में है, उसको पहले देखने का है। वहाँ पे पत्राचार तो कर चुके हैं बहुत बार, पर अभी तक सूची में नाम नहीं होने का ये सिस्टम पे एक सवाल खड़ी करती है। जी अमित। बिल्कुल रमेश, आप बता रहे हैं कि किराए के मकान में यह आंगनबाड़ी संचालित है और कोई डेडिकेटेड भवन इस आंगनबाड़ी के लिए नहीं है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि ये तो नॉर्म्स में भी है कि आंगनबाड़ी केंद्र होने चाहिए, ऐसे में किराए के मकान में संचालित करना तो अपने आप में काफी सवाल खड़े करता है। तो क्या इस संबंध में अधिकारी कुछ भी कह पा रहे हैं कि यहाँ पर कभी भी आंगनबाड़ी हो क्यों नहीं पाई? जी अमित, मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे अधिकारी का बोलना है कि यहाँ बजट के अभाव से ये नहीं हो पा रही है। रमेश, आपको रोकना चाहेंगे, इस समय हमारे साथ जनपद सदस्य भीम निषाद जी जुड़ चुके हैं। भीम निषाद जी, मालगांव में बताया जाता है आपके क्षेत्र में आंगनबाड़ी नहीं है और किराए के मकान में आंगनबाड़ी लगती है जहां पर बच्चे पढ़ते हैं और स्थिति बहुत जर्जर है। क्या आप लोगों ने भी अपनी तरफ से कोई पहल की है कि बच्चों के लिए किसी आंगनबाड़ी का निर्माण हो जाए, कोई भवन यहाँ पर मिल सके उनको? जी, मैं बताना चाहूंगी कि हम लोग लगातार इसके लिए हम लोग भिड़े हुए हैं। इससे पहले जब जो पूर्व में जो सदस्य जितने भी जनप्रतिनिधि थे, उन लोगों ने इस विषय में कभी गंभीरता नहीं दिखाई, न कभी उन लोग ध्यान दे। जब से हम लोग अभी नया चुनाव हुआ उसके बाद हम लोग जितने भी सदस्य आए हैं उन लोग बाकायदा आवेदन दिए हैं, बाकायदा पेपर में हम लोग उसको हाईलाइट भी करवाए हैं। और मैं क्या बोलते हैं, सामान्य सभा मीटिंग में हमेशा मैं इस बात को लगातार, अभी 4 बार मीटिंग हुआ, सभी में इसमें लगातार सवाल जवाब किया हूँ, तो इसमें विभाग की लापरवाही देखने को मिली है।
क्योंकि हमारे यहाँ 2 आंगनबाड़ी है। हाँ। उसमें एक आंगनबाड़ी क्रमांक 2 है, वो लगभग 10 साल से मतलब वहाँ संचालित नहीं हो रहा था, भवन टूट चुका था जी। वो बनना था, लेकिन उसके जगह में विभाग के लोगों ने आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 1 को बना दिया गया है। जबकि कहीं पर भी क्रमांक एक आंगनबाड़ी क्रमांक 1 है वो बहुत अच्छा था, उसको कोई रिपेयरिंग करने या तोड़ फिर से बनाने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर कहीं न कहीं विभाग की लापरवाही है। इसके बारे में जवाब के तुम लोगों ने मैं ऐसी तोड़ मोड़ जवाब देकर के क्या बोल रही कि हमारे पास आवेदन आया था, उसमें जो ऊपर में था उसको हम पहले बनवा दें, जिसके माध्यम से पहले आंगनबाड़ी को हम लोग बनाया करके, जबकि बहुत बड़ी लापरवाही है। और ये हमारे माल गाँव में बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है यहाँ पर। भीम निषाद जी, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर विभाग की लापरवाही है जिस वजह से बच्चों का भविष्य खिलवाड़ से गुजर रहा है। बिल्कुल सही बात है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन शिकायतों की अगर हम बात करें तो प्रशासनिक अधिकारियों तक तो आप लोग इस मांग को लेकर पहुंचे हैं, लेकिन जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, विधायक है क्षेत्र के, क्या उनसे भी इस संबंध में आप लोगों ने चर्चा की है कि कोई भवन तो दिलवा दीजिए जिसमें आंगनबाड़ी लग सके? जी, इसके बारे में हमें माननीय विधायक जी की बात भी हम लोग बात रखे हैं। तो अभी उनके बारे में अभी हमारे पास हमारे गांव में सांस्कृतिक भवन है, उसको इलाज करने की बात कही गई है। कितना समय हो गया इस पूरी मांग को रखे विधायक के समक्ष, और क्या कोई समय सीमा बताई गई है कि कब तक सांस्कृतिक भवन जो है वो दे दिया जाएगा आंगनबाड़ी संचालित करने के लिए? इसके बारे में अभी जब खबर के माध्यम से हाईलाइट हुआ तो और सक्रिय रूप से अभी विधायक जी इसमें संज्ञान लिए हुए हैं और लगभग एक अभी महीने भर के अंदर में इसको वहीं से क्लास लगाया जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका भीम निषाद जी हमसे जुड़ने के लिए। रमेश का रुख करेंगे फिर से। रमेश, जनपद सदस्य भीम निषाद जो कि कह रहे हैं कि विधायक तक इस मांग को पहुंचाया गया है और एक यहाँ पर विकल्प ये देखा जा रहा है कि जो सांस्कृतिक भवन है क्षेत्र का, वहां पर कक्षाएं लगाने के लिए उस भवन को दे दिया जाए। तो क्या इस दिशा में अभी कोई कदम उठता दिख रहा है कि सांस्कृतिक भवन में कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए जहां पर बच्चों की कक्षाएं संचालित हो पाएं? जी अमित, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे बच्चे की भविष्य की बात है, तो 1 महीना क्यों देरी कर रहे हैं? सांस्कृतिक भवन को अगर उनको अलॉट कराना है तो तुरंत ही अलॉट करा सकते हैं और वहाँ पे अगले दिन खबर देख चुके हैं, संचालित कर सकते हैं। खबर के माध्यम से तो हाईलाइट हो रहा है, वायरल हो रही है इतना कि इतने वहाँ पे 35 बच्चे हैं, उनकी जान खतरे में है। एक तबेला में भी बैठते हैं, कभी कभी ये आंगनबाड़ी केंद्र है किराए का, वो भी नहीं जानते, इनको क्या पता। तो अगर सांस्कृतिक भवन को अगर इनको अलॉट कर दिया जाता है तो तुरंत ही क्यों नहीं करना? जब बिल्कुल समय इसमें लग रहा है। रमेश, आपको रोकना चाहेंगे, समय मेरे साथ मालगांव सरपंच लखेंद्र ध्रुव जी जुड़ चुके हैं। लखेंद्र ध्रुव जी, इस क्षेत्र के आप सरपंच हैं मालगांव में और बताया जाता है कि आपके ही क्षेत्र में आंगनबाड़ी नहीं होने की वजह से किराए के कमरे में बच्चे बैठने को मजबूर और वहां पर भी स्थिति काफी जर्जर है। क्या बतौर सरपंच आपने भी इस पूरे विषय पर संज्ञान लिया है, कोई समाधान कर रहे हैं इस पूरी दिशा में? जी, हम लोग वहाँ गए थे मुआयना करने के लिए, तो वहाँ तो टूट गया है। जी। और देख रहे हैं कि अब शासन से तो हम लोग कर दिए हैं, आवेदन दे चुके हैं पहले से ही। जी, पहले से आवेदन दे चुके हैं, तो अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं आया है, हमारे तक आदेश नहीं आया है अभी की। लखेंद्र जी, लेकिन यहाँ पर ये बात बताई जा रही कि यहाँ तो कभी आंगनबाड़ी थी ही नहीं, ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं था, किराए के कमरे में ही संचालित हो रही कक्षाएं। जी, आंगनबाड़ी था पहले जी, तो क्या है तोड़ दिया है, जर्जर हो गया था पहले से। जी, और संचालित किया है अपने वो जो है ना एक रूम है जी, उसी में संचालित है। जी, क्योंकि अभी जहां पर बच्चे बैठते हैं, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि वो बैठने लायक स्थिति वहां पर है नहीं, और आपने भी बता रहे हैं कि पत्राचार इस पूरे विषय में किया है। तो क्या कोई प्रशासन की तरफ से आप लोगों को आश्वासन मिला है कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी, दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाएगा बच्चों को इस तरह से? नहीं, अभी तक तो हम लोग को कोई आदेश नहीं आया है हमारे पंचायत में। जी, आगे क्या पहल आप लोग कर रहे हैं बच्चों के लिए? हम शासन से अनुरोध चाहते हैं कि वो तत्काल बनवाएं, जी, आदेश दे हम लोग को, ताकि हम भी अब काम शुरू कर सकें। जी, चलिए, बहुत धन्यवाद आपका लखेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए। रमेश का रुख कर लेंगे। रमेश, सरपंच कह रहे हैं कि हम तो शासन के आदेश की प्रतीक्षा में है कि उनकी तरफ से कोई निर्देश या फिर आदेश पारित किया जाए, उसके बाद इस दिशा में काम शुरू होगा। तो यहाँ पर इतना विरोधाभास क्यों है? क्योंकि जो प्रशासन है उनके अधिकारी कह रहे हैं कि अभी फिलहाल सूची में शामिल किया जाएगा, उसके बाद होगा, और दूसरी तरफ जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं क्षेत्र के, वो कह रहे हैं हम तो शासन के आदेश के इंतजार में हैं। जी अमित, मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे
तो बोला गया है कि अधिकारी के द्वारा तो बजट का प्रॉब्लम है बोल के बोला जा रहा है, पर वहाँ पे ऐसा क्यों ऐसा बजट का प्रॉब्लम आ रहा है, ये वहाँ के सरपंच को प्रस्ताव करके तुरंत एक मांग रखनी चाहिए, क्योंकि मालगांव में आंगनबाड़ी नहीं है, फिर 35 बच्चे की जान जोखिम में पड़ी हुई है, वो तबेले में भी बैठने को मजबूर हो रहे हैं। तो अधिकारियों के पास जाके इसको प्रस्तावित अपने ग्राम पंचायत से करवा के तुरंत मांग रखना चाहिए। अगर मांग की पूरी नहीं होती है तो बच्चे लोग के लिए इनको सड़क में उतरने में देर किस बात की। अगर चाहे तो सरपंच बिल्डिंग ला सकता है और वहाँ अलॉट करा के बनवा सकता है। जी अमित। जी रमेश, इस समय हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य कांग्रेस संजय नेताम जुड़ चुके हैं। संजय नेताम जी, मालगांव क्षेत्र में जहां पर आंगनबाड़ी की स्थिति बहुत जर्जर थी, उसे तोड़ते हुए दूसरी जगह बच्चों को शिफ्ट किया गया, लेकिन अब किराए के कमरे में आंगनबाड़ी लग रही है। किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं कि जहां किराए के कमरे में भी आंगनबाड़ी लग रही है, वहां पर भी स्थिति बैठने लायक नहीं है? जी, निश्चित तौर पे ये मैं मानता हूँ विभागीय स्तर पे जिम्मेदार तय होनी चाहिए। जी। जब लगातार वहाँ पे कई कार्यक्रम होते रहता है और कई जब उन लोगों का मीटिंग होते रहता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जब लगातार जानकारी देते रहते उसके बाद वहाँ पे भवन नहीं बनना, ये कहीं न कहीं गंभीर विषय है। आपके द्वारा संज्ञान में बात आई है, निश्चित तौर पर जिले के कलेक्टर माननीय महोदय से चर्चा की जाएगी और जिले के महिला बाल विकास अधिकारी से चर्चा की जाएगी। और जो भवन की वहाँ पे अनुपलब्धता बताई जा रही है, निश्चित ही हम लोग मांग करेंगे कि वहाँ जितनी जल्दी हो सकते भवन की व्यवस्था होनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे जाते रहते हैं तो कहीं न कहीं कल के दिन दुर्घटनाएं भी हो सकती है और बच्चे सुनने में आ रहे कि मजबूरी बस तबेले में बैठने को मजबूर हो रहे हैं, तो ये बड़ा गंभीर विषय है। और वहाँ पे जिला मुख्यालय का दूरी भी 4 किलोमीटर लगा हुआ है, तो ये तो और बड़ा गंभीर विषय है। तो कहीं न कहीं जिला प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है और हम भी जरूरी होने के नाते हम लोग मांग करेंगे कि जितनी जल्दी हो वहाँ पे भवन निर्माण हो। आप लोगों ने पहले क्या कोई मांग रखी है संजय नेताम जी जिला प्रशासन के समक्ष? इन विषयों को लेकर के मेरी जानकारी में नहीं था, क्योंकि वो उधर एरिया हो जाता है, लेकिन आपके संज्ञान में बात लाया गया है। निश्चित तौर पर मैं कल ही चर्चा करूंगा साहब से और जितना जल्दी हो सकता है भवन निर्माण के लिए मैं प्रयास करूंगा। मैं चलिए, बहुत धन्यवाद संजय नेताम जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। रमेश, कांग्रेस कह रही है कि प्रयास करेंगे और ये विषय अभी संज्ञान में लाएगी, लेकिन ऐसा कैसे संभव है, क्योंकि बताया जाता है कि यहाँ पर तो बहुत समय से ये समस्या चली आ रही है। लेकिन समाधान की दिशा में यदि हम बात करें रमेश, तो क्या समाधान हो सकता है? क्या इस क्षेत्र में ऐसा कोई और भवन नहीं है जहां पर आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किया जा सके? जी अमित जी, बिल्कुल मैं बोलूंगा कि कांग्रेस से ये हमारे जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम जी बोल रहे हैं, आश्वासन दिए हैं, पर ये जरूर कुछ ना कुछ टैली जरूर करेंगे और वहाँ पे कोई और भवन होगा तो उसको जल्द से अलॉट कराने की कोशिश भी करेंगे। पर वहाँ पे देखा जाए तो और ऐसा कोई भवन नहीं है जिसमें रमेश, आपको रोकना चाहेंगे, इस पर फिर से आपका रुख करेंगे। इस समय हमारे साथ जिला अध्यक्ष भाजपा अनिल चंद्राकर जी भी जुड़ चुके हैं। अनिल चंद्राकर जी, मालगांव क्षेत्र में जहां पर आंगनबाड़ी भवन एक किराए के कक्ष में संचालित होता है, क्या आप लोगों तक ये बात पहुंची है? क्योंकि भवन तो संचालित हो रहा है अनिल चंद्राकर जी किराए के कक्ष में, वो भी समस्या नहीं है। समस्या ये है कि स्थिति बहुत खराब हो गई, भवन की काफी जर्जर हो चुका है। आपके माध्यम से मेरे को जानकारी मिली है जी, और त्वरित रूप से हम पहल करेंगे उसको भवन बनाने के लिए। जी, पंचायत स्तर में सरपंच और सारे और प्रशासनिक लोगों से बातचीत करके इसका हल निकाला जाएगा भी। लेकिन कोई समय सीमा अनिल चंद्राकर जी मिल पाए बच्चों के लिए कि कब तक पहल हो सकती है? जानकारी मिली है जी, मैं वहाँ के जनप्रतिनिधियों से और हमारे माननीय क्षेत्रीय विधायक रोहित साहू जी वो सजग हमारे जनप्रतिनिधि हैं जी, उनके माध्यम से इसका हल हम लोग निकाल लेंगे बहुत जल्दी। चलिए, बहुत धन्यवाद अनिल चंद्राकर जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। रमेश, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कह रहे हैं कि अभी ही जानकारी मिली है कार्यक्रम के माध्यम से और अब इस पर पहल होगी, लेकिन ये संभव कैसे हो सकता है? क्योंकि टीम ने भी इस पूरी खबर को कवर किया है, बच्चों की शिकायत तो एक अरसे से बनी हुई है, तो क्या यह मान लिया जाए कि किसी को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी और इसी वजह से कोई समाधान नहीं मिल पाया? जी अमित, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि इस एरिया के जनप्रतिनिधि अभी भाजपा के जिला अध्यक्ष से हमारी बात हो रही थी, उनकी बातों को सुने कि आज कार्यक्रम के दौरान ही मेरे संज्ञान में आया है। तो इस एरिया के वो जिला अध्यक्ष हैं, उनको यहाँ के टोटल चार ब्लॉक होती है, वहाँ पे इनकी मॉनिटरिंग होना चाहिए डेली का डेली, या 7 दिन 5 दिन में एक बार कहीं ना कहीं जाते रहना चाहिए। यहाँ बैठ के अगर वो बोलेंगे कि कोई चीज हमारे संज्ञान में नहीं होगा तो हर चीज का पत्रकार ही सब चीज को हर जगह जाके इस चीज को दिखाएगा। यहाँ जनप्रतिनिधि का काम नहीं बनता क्या? यहाँ पे पूरा लापरवाही है
जनप्रतिनिधि और सिस्टम की भी लापरवाही है और यहाँ विभाग की भी पूरा लापरवाही है। बिल्कुल, क्योंकि सरपंच- सवाल उठता है कि जब इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो क्यों अपने क्षेत्र के बारे में इतनी गहराई से जानकारी वो नहीं रख पाते हैं। और कुछ समय पहले रमेश आपसे इसके समाधान पर भी बात हो रही थी कि अगर किराए के कक्ष को छोड़ दिया जाए तो क्या कोई और व्यवस्था यहाँ पर हो सकती है जहां पर इसे शिफ्ट किया जा सके, इस आंगनबाड़ी केंद्र को? मैं बताना चाहूंगा अमित जी, यहाँ पे कोई और भवन नहीं है, क्योंकि हमने वहाँ पे भौतिक निरीक्षण करके वहां से आ चुके हैं। वहाँ पे कोई ऐसा भवन नहीं है। अगर सरकारी भवन तो है ही नहीं, पर कोई भी भवन में अगर वो शिफ्ट किया जाता है तो वो किराए के मकान पे ही आंगनवाड़ी केंद्र को संचालित किया जा सकता है। जी अमित जी बिल्कुल रमेश, और किराए के मकान में ही यहाँ पर एक कक्ष संचालित हो रहा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जर्जर स्थिति है वहाँ पर और दीवारें दरक रही हैं और छत भी टपक रही, जिसके नीचे बच्चे पढ़ने के लिए यहाँ पर मजबूर हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समस्या यहाँ पर बच्चों की है। और रमेश, आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे कि ज़िले में ऐसे कितने केंद्र हैं जहाँ पर इसी तरह की समस्या बनी हुई है? क्या हम मान सकते हैं कि इस क्षेत्र का एकमात्र आंगनबाड़ी केंद्र है जहाँ पर ये परेशानी है, या फिर और भी ऐसे सेंटर्स हैं जो इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं? जी अमित जी, मैं बताना चाहूंगा, हमारे ये गरियाबंद जिले में 151 आंगनवाड़ी केंद्र है, जहाँ पे ये मालगांव ही नहीं, उसके से और बदतर और ग्रामीण अंचल में जहाँ पे नदी नाला है, उस एरिया में पहाड़ी अंचल में आंगनवाड़ी केंद्र है, पर वहाँ पे दीवारें छतें इतनी जर्जर है कि वहाँ बैठने लायक नहीं है। पर सवाल ये उठता है कि वहाँ के जो बच्चे का दिनचर्या, जो पोषण आहार लेने में जो तकलीफ का सामना करना पड़ता है, वो उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अब प्रशासनिक अधिकारियों के संज्ञान में है, जनप्रतिनिधियों ने इस पर पूरा अपना रुख बताया है कि आगे आने वाले समय में बच्चों की समस्या का समाधान हो जाएगा। तो देखना होगा कि कितना समय इस परेशानी के समाधान में लगता है और जमीन पर कितना कारगर उनका आश्वासन साबित होता है। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरे विषय पर और तफसील से जानकारी देने के लिए, तथ्य सामने लाने के लिए। तो आंगनबाड़ी बदहाल है और फिलहाल इसकी सूरत बदलने का इंतजार है। देखना होगा कि कब तक इस पूरे विषय पर जो जिम्मेदार हैं वो जागते हैं और बच्चों के लिए एक अच्छा और सुसज्जित आंगनबाड़ी केंद्र यहां पर उन्हें मिल पाता है। बहरहाल सुलगते सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।